अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से हो गए और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े का व्लॉग लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज मैंने भिंडी गोश्त बनाया था, तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी सिंपल सी भिंडी गोश्त की रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए। मैंने 2 प्याज ले लिए थे बड़े साइज़ के, 2 टमाटर और सुरख मिर्च, नमक, गरम मसाला, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हल्दी और ब्लैक पेपर। और भिंडी के अंदर ही ग्रीन चिलीज़ काट ली थी, ठीक है। और उसके बाद गोश्त ले लिया था, 1 किलो था। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक हमने ले लेना है बर्तन और उसमें हल्का सा घी डाल लेना है और इसे हमने फ्राई करना है। भिंडी को हम फ्राई इसलिए करते हैं क्योंकि लेसदार होती है, तो इसकी लेस को ख़त्म करना है और इसका कलर चेंज ना हो पकाते वक्त। तो इसमें हल्दी ऐड कर दीजिए, ये बहुत अच्छी टिप है। तो हल्दी ऐड कर दें तो इसका कलर चेंज नहीं होता और इसकी जब तक लेस और अच्छी तरह से ये पक जाती है, थोड़ी तरह फ्राई हो जाती है, तो हम साथ ही इसका अलग से प्याज और मसाला तैयार कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत होता है। और आपको पता ही है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो वैसे ही टेम्परेचर एकदम से ही बहुत ज़्यादा हो चुका है और आंधियाँ, उसके साथ बारिश, उसके बाद लाइट के चले जाना, सबके साथ ही हो रहा है पाकिस्तान पूरे में। चले फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके, ले लिया घी और उसके बाद प्याज मैंने जो 2 अदद से काटे थे बड़े साइज़ के, और आप लोग अगर छोटे साइज़ के ले रहे हैं तो 4 अदद ले लीजिए, ठीक है। और इसको मैंने फ्राई कर लिया है और थोड़ी देर फ्राई करूँगी, कलर नहीं चेंज करना, जस्ट फ्राई करना है हमने। और नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, ये भी फ्राई हो रही है, भिंडी भी, इसकी लेस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और ये बहुत ज़रूरी है। इसकी लेस इस तरह से ख़त्म कर लो तो बहुत लजीज और डिलीशियस बनती है। इसमें 2 टमाटर मैंने ऊपर से छिलका उतार दिया था, ठीक है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हल्का सा मैं इन्हें फ्राई करूँगी, ठीक है। और आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हो गए और मज़े से हो गए सब। और क्या हो रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में? और आप लोगों की लाइफ में वैसे भी आजकल काफ़ी दिनों बाद मुर्गी का गोश्त आज पकाया है, क्योंकि जैसा कि पता है था पाकिस्तान में कि मुर्गी का गोश्त मत खाइए, बीमारी आई हुई है, तो अवॉइड ही किया 20 दिन। और ये मसाले हैं जो मैंने आपको बता दिया। सूरज मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक हर घर में आप लोग डाल सकते हैं कितना, अगर आप तेज़ खाते हैं या हल्का खाते हैं, लाइट खाते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। ब्लैक पेपर था, सूरज मिर्च थी, नमक था, गरम मसाला, बाज़ारी गरम मसाला, घर का गरम मसाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। घर का गरम मसाला बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बना देता है और खाने के अंदर खुशबू दुबाला कर देता है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा उस रेसिपी के साथ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम लोग फिर अपना चिकन ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, ठीक है। और जब अच्छे तरीके से बुनाई होती है गोश्त की, और अच्छे तरीके से जब बुनाई होती है गोश्त की और अच्छे तरीके से मसाला जो डेवलप हो जाता है चिकन के अंदर, तो बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। आई नो कि गर्मी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बस किचन से निकला जाए गर्मियों में, बट हंडिया के टेस्ट अगर आपने इसमें डेवलप करना है तो उसको ढूंढना तो आपको पड़ेगा ही, बेशक गर्मी है या सर्दी। सर्दी में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है गैस की हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जबकि सुबह सुबह भी हंडिया जल्दी भी पकाने की कोशिश करो फिर भी गर्मी लगती है। तो मैं तुम्हारी नाला सारी पहना दे। ओके, हो गया बहुत। हाँ, अब इसमें हमने ऐड कर दिया भिंडी और जो हमने फ्राई की थी। और देखिए कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वैसे की वैसे ग्रीन है, फ्रेश है, बिल्कुल ब्लैक नहीं हुई और बिल्कुल टूटी नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहती है। और ये बेस्ट टिप है, अम्मा जानी से मैंने सीखी है रेसिपी, और अम्मा जानी के खाने लजीज और बेस्ट होते हैं। उनकी टिप्स एक बार याद कर लो तो बस सारी उम्र माशाल्लाह ज़हन नशीन रहती है। सबकी अम्मा से ही सीखते हैं, ज़ाहिर है कुछ अपनी आपियों से भी सीख लेते हैं। और ये फाइनल लुक चेक कर लीजिए, डिलीशियस भिंडी गोश्त और फुल्के और रोटी के साथ खाइए मज़े से और एंजॉय कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे सेकंड चैनल लाइफ ऑफ मदिहा का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उधर भी बहुत मज़े की वीडियो आने वाली है। दोपहर के 3 बज चुके हैं, आंधी बहुत आई थी, डस्टिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने ये बोर्ड भी बिजली के सारे क्लीन कर
लिए थे। अगर इसका लिंक भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बेस्ट टिप है और मैंने इसकी वीडियो आपसे शेयर की हुई अपने चैनल पे मदिहा की दुनिया में। तो इसके साथ साथ थक के अब थोड़ा सा पानी डिस्पेंसर से पिया जाए, ठंडा ठंडा कूल पानी। और आप लोग भी, मैंने कहा पानी आपके रंग के सामने पीती हूँ तो आप लोगों को भी याद आया और आप लोग भी फ़ौरन पानी पिएँ, क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खाने के बाद दोपहर का वक्त हो चुका था, मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने कहा चाय के साथ ही बना के दोपहर की खाना खाया जाए। तो चाय मस्ट होती है, बेशक गर्मी हो, हमारे जो मर्ज़ी हो जाए, हम लोग 3 टाइम चाय ज़रूर पीते हैं, क्योंकि फ़्रेश होना ज़रूरी है। चाय के बगैर फ़्रेश नहीं होते हमारी फैमिली बिल्कुल भी। और आटा भी साथ तक गूंद लिया था, ठीक है, और उसको थोड़ी देर मैंने गूंद के रख दो तो फिर ये अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट बाद मैं इसे बस मुक्की दे के और कोई डब्बे में रख लूँगी। और मैं चाय लेके जा रही हूँ। वाइट कप मेरा है, क्योंकि मुझे ये कप बहुत पसंद है, बाकी ये टूट गए हैं और मैं इसके बगैर पीती ही नहीं हूँ। और लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी लाइफ चेंज होगी। लॉकडाउन की वजह से आप यकीन करें कि मुझे कोई 3 माह हो गया मैं नहीं गई कहीं बाहर। और सूरज भी सिर्फ सहन का ही देखा। सहन इतने बड़े नहीं होते, ज़ाहिर डिज़ाइन आजकल के बंद घरों के होते हैं, जो सहन भी छोटे छोटे होते हैं। और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसी होगी। वैसे भी पहले लाइफ अगर कोरोना से पहले भी देखी जाए तो ज़्यादा मैं घूमने फिरने वाली बंदी हूँ ही नहीं, घर में ही रहती हूँ। और ये लिवॉन का मैंने रिव्यू दिया है, बेस्ट रिव्यू एवर है। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपने हेयर्स के लिए। तो इसका रिव्यू इंशाल्लाह ताला वीडियो आएगी तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। और लास्ट में रात का वक्त हो गया है और रात को है किचन मैं ही करती हूँ क्लीन। देखिए कितना मैसी हुआ है। और इंशाल्लाह अब मैं इससे क्लीन भी कर दूँगी और लास्ट में आपको उसका टूर भी करा दूँगी। और शाम की चाय भी मैं ही बनाती हूँ, दोपहर की भी मैं बनाती हूँ, तो आपको शाम की चाय भी अम्मी, मैं और अब्बू मस्ट पीते हैं। और भाभी चाय नहीं पीती। और भाई अगर बाहर गए होते हैं तो फिर लेट आते हैं तो उस वक़्त भाभी बना देती हैं। ओके, सिंक को साफ़ करते हैं मैक्स से, लेमन मैक्स से बेस्ट चमका देते हैं एकदम। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगे और कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, रिव्यू अच्छा लगता है या फिर कोई टिप ट्रिक्स कुछ भी अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर अपने राय का इजहार किया कीजिए और वॉच किया कीजिए और शेयर किया कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोग सिर्फ वॉच करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब फ्री होता है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब कुछ फ्री है। आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो थैंक यू सो मच। और ये देख के मैंने स्टोव भी क्लीन कर लिया है। इसकी सारी टिप भी और सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूँगी। वहाँ से अगर आपने भी किस तरह क्लीन किया जा सकता है तो आपको मैं लिंक दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद सारी शेल्फ़ों को मैं इस गीले कपड़े से अच्छे तरीके से रोज़ाना, दोपहर, सुबह हो या शाम हो, हम रोज़ाना शेल्फ़ को साफ़ करते हैं। ये चाय मुझसे डलते वक्त गिर गई थी, ज़ाहिर है सबसे गिर जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग दिखाते नहीं हैं, वो अलग बात है। वो बिल्कुल प्रॉपर जैसे कई तो होते हैं सिर्फ व्लॉग बनाते हैं, मतलब कि इतना फेक लगता है। रियलिटी दिखाओ तो लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ कि आप अपनी लाइफ का वो हिस्सा दिखा रहे हो, वही चीज़ दिखा रहे हो जो आम नॉर्मल घरों में होता है। तो फिर लोग बहुत ज़्यादा जल्दी टच होते हैं आपसे और कनेक्ट करते हैं आप लोगों के व्लॉग को देखकर। और आप लोगों की फैमिली का हिस्सा बनने की ज़रूर उनका भी दिल करता है। तो देखिए नीट हो गया है और सब कुछ नीट कर दिया है माशाल्लाह से। माशाल्लाह कह दीजिएगा मेरी मेहनत और शाम की। और माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन किचन, आई लव इट। बहुत पसंद है मुझे नीट हर चीज़ें। मेरा तो दिल खुश इतना हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है ना। मैसी किचन किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, मैसी घर ही नहीं किसी को अच्छा लगेगा, ठीक है। ये ड्रॉ है, इसमें तमाम मसाले पड़े हैं, चीनी, पत्ती, दालें, सब कुछ इसमें ही रखा हुआ है। अम्मा ने सेटिंग करके, इनो भी पड़ा है, सब कुछ। और नीचे वाले पोर्शन में अम्मा ने दवाइयाँ रखी हैं उस डब्बे में। ये देखा आइसक्रीम वाले, ये सारी अम्माएँ आइसक्रीम वाले डब्बे बचा लेती हैं बिल्कुल आप लोगों के घर में भी अम्माएँ सारे आइसक्रीम वाले डब्बे बचा लेती हैं। ये जो हिस्सा है इसमें ग्रॉसरी, अम्मा सारे जो महीने के बुलाते हैं वो ग्रॉसरी वाला है खाना। और इसमें डब्बे प्लास्टिक के सारे पड़े हैं,
ठीक है। और वो जूसर का ऊपर वाला है, जूस निकालने वाला, ठीक है, गाजरे वगैरह या किन्नू वाला ऊपर वाला पोर्शन है जूसर का रखा हुआ। और इस वाली अलमारी में है प्लास्टिक के सारे, और पीछे डिनर सेट हैं, वाइट 2 डिनर सेट हैं, ऊपर चम्मच हैं और बाउल हैं। और ये देखें आइसक्रीम के सारे डब्बे, मम्मी ने पुदीना सुखाया हुआ है कावा वगैरह बनाने के लिए। ये अम्मियाँ जिंदाबाद हैं यार, सुपर हिट। और इसके नीचे सारे कुकर, कढ़ाइयाँ, बड़ी देचकियाँ, सब कुछ अम्मा ने रखी हुई है। बड़ा देच का रखा हुआ है चावल वगैरह, या कोई बांटने के लिए ज़्यादा बनाने हो या मेहमानों के लिए ज़्यादा बनाने हो। इसमें घी और जूसर, इसमें टोकरियाँ, अचार की बाल्टियाँ, आम का अचार, सब अचार, मिक्स अचार, सब कुछ। और वो कच्ची मिट्टी की हांडी, इसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखाऊंगी कभी। कच्ची मिट्टी की हांडी का गोश्त बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार। ये सिंक जो बर्तन वॉश करने वाला सिंक है, उसके नीचे वाली ये जाली की बनवाई हुई है लकड़ी की, ताकि हवा आती रहे, स्मेल ना हो। और ये सामान है बर्तन धोने वाला। और ये है यहाँ पे लटकाया हुआ भाई ने अच्छी तरह एप्रन है। और ये शापर एक, जिसमें होते हैं बहुत सारे घर के शापर। और ये भी मेरी अम्मी की ट्रिक्स है, और जो कि शॉपर बहुत काम आते हैं, जो जमा किए हों। और ये है फ्रिज और हॉट पॉट, उसके नीचे है आटे वाली टंकी। ये बहुत 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 पुरानी है, ये जो बर्तनों वाली है, अम्मा जानी नहीं छोड़ी इसे। जहाँ भी गई अम्मा जानी, जहाँ भी हम लोग शिफ्ट हुए, ये हमारा अपना घर है माशाल्लाह से। इससे पहले जो घर थे उसमें भी हमने बचपन से ही इसे देखा है बर्तन वाली को, और ये अम्मा जानी ने नहीं छोड़ी। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि अम्मा जानी ये माओं को पुरानी चीज़ों से इतना प्यार क्यों होता है, बट होता होगा ना। और ये लास्ट है जो इसमें विंडो में हमने सब शीशों वाले मैंने सेट किए हुए हैं। और ये अम्मी की 2 फकियाँ हैं और एक कैल्शियम, ठीक है, यानी खाने के बगैर। और बाद ये सारे कप, बड़े बड़े मग और ग्लासेस शीशे के सारे ऊपर रखे हुए हैं। और इस विंडो में एक में राइस है, सॉल्ट है, और पीछे नीमको पड़ी हैं, और एक ये दूध वाला डब्बा है जो वो दूध लेके आते हैं। और टाइम देख लें कितना हो गया है। ओके, आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।